नमस्कार श्रद्धेय श्रोता मित्रों, जीवन की पाठशाला की इस विशेष ऑडियो बुक सत्र में आपका स्वागत है। आज हम अपने जीवन की उस प्रचलित धारणा को तोड़कर एक नए क्षितिज का अनावरण करेंगे जो आपकी सफलता की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम किसी काल्पनिक कहानी का जाल नहीं बुनेंगे, बल्कि वास्तविक मनोविज्ञान और गहरे आध्यात्मिक सत्य के मेल से सीखेंगे कि कैसे हमारे जीवन के लिए लक्ष्य या गोल निर्धारित करने के बजाय एक सुव्यवस्थित सिस्टम या पद्धति बनाना 1000 गुना अधिक शक्तिशाली क्यों है। ये ऑडियो बुक आपके भीतर की उस सोई हुई भावना और जुनून को जगाएगी और आपको सिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी आदत या सिस्टम आपके भाग्य का पहिया घुमा सकता है। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस 9 मिनट का हर सेकंड आपके विचारों का विकास करने वाला है। हम जीवन भर सुनते आए हैं कि कुछ बड़ा पाने के लिए लक्ष्य स्थिर करना होगा। हमें सिखाया गया है कि यदि तुम सफल होना चाहते हो तो बड़े सपने देखो, उसे गोल के रूप में लिख कर रखो और उसके पीछे अंधों की तरह दौड़ते रहो। लेकिन गहराई से सोच कर देखिए तो जो विजयी होते हैं और जो पराजित होते हैं, दोनों पक्षों का लक्ष्य तो एक ही होता है। ओलंपिक में भाग लेने वाले हर धावक का लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना ही होता है, लेकिन अंत में वो केवल एक को ही मिलता है। तो अंतर कहाँ पैदा हुआ? अंतर लक्ष्य में नहीं, अंतर उस व्यक्ति की दैनिक सिस्टम या पद्धति में छिपा है जिसका वो हर दिन पालन करता है। लक्ष्य आपको केवल एक गंतव्य दिखाता है, लेकिन सिस्टम आपको उस गंतव्य तक पहुंचने का सटीक रास्ता बना कर देता है। लक्ष्य स्थिर करने का अर्थ है कि आप भविष्य के काल्पनिक सुख की आशा में वर्तमान के आनंद का त्याग कर रहे हैं। आप खुद से कह रहे हैं कि जिस दिन मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा उसी दिन मैं खुश होऊंगा। लेकिन सिस्टम आपको हर दिन के उन छोटे छोटे कामों में आनंद ढूंढना सिखाता है जो आपको निरंतर श्रेष्ठता की ओर ले जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक लेखक और एक सामान्य व्यक्ति के बीच क्या अंतर है। सामान्य व्यक्ति शायद सोच रहा है कि वह एक दिन एक विशाल उपन्यास लिखेगा और यही उसका लक्ष्य है। वो महीनों तक केवल उस लक्ष्य के बारे में सोचकर समय नष्ट करता है, लेकिन लिखने बैठने पर एक पन्ना भी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी ओर एक लेखक शायद किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचता ही नहीं, उसने केवल अपने जीवन का एक सिस्टम बना लिया है कि हर दिन सुबह 7 बजे वो मेज पर बैठेगा और मात्र 2 पन्ने लिखेगा। ये जो हर दिन के निश्चित समय पर लिखना है, यही सिस्टम है। वर्ष के अंत में देखा जाता है कि उस लक्ष्यहीन लेखक ने एक नहीं 2 किताबें पूरी कर ली हैं, जबकि लक्ष्य के पीछे भागने वाले व्यक्ति ने अभी कलम ही नहीं पकड़ी है। यही सिस्टम का जादू है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तब आपका मन एक प्रचंड दबाव में रहता है, लेकिन जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तब आपका पूरा ध्यान वर्तमान पर रहता है। आध्यात्मिक विज्ञान में इसे ही वर्तमान क्षण में जीना कहा जाता है। ईश्वर या ब्रह्मांडीय शक्ति ने हमें परिणाम निर्धारित करने की शक्ति नहीं दी है, हमें कर्म करने की शक्ति दी है। और वही कर्म जब एक अनुशासन का रूप ले लेता है तब वह अलौकिक फल देना शुरू कर देता है। आइए एक वास्तविक और विस्तृत उदाहरण से इस विषय को गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं और आपका लक्ष्य 10 किलो वजन कम करना है। जब आप इस लक्ष्य को सामने रखते हैं तब आपका मन हर दिन वजन मापने वाले मशीन पर नजर रखता है। एक हफ्ते बाद जब आप देखते हैं कि केवल 500 ग्राम वजन कम हुआ है, तब आप निराश हो जाते हैं और व्यायाम करना छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आपने लक्ष्य के बजाय एक सिस्टम बनाया होता, जैसे हर सुबह 30 मिनट चलना और चीनी युक्त भोजन का त्याग करना, तो आपका ध्यान वजन की ओर नहीं होता, आपका फोकस आपकी सिस्टम पर होता। आप हर सुबह जब टहलने निकलते तभी आप खुद को एक विजेता महसूस करते, क्योंकि आपने अपने सिस्टम का पालन किया है। ये मानसिक शांति आपके भीतर एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा भरेगी जो आपको बिना किसी थकान के महीनों तक वह काम करवा लेगी। और परिणाम तो आएगा ही। सिस्टम की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि यह आपको परिणामों की गुलामी से मुक्ति देता है और आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण देता है।
हमारे जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वह आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो या व्यक्तिगत, सब सिस्टम पर टिका है। ब्रह्मांड की ओर देखिए, सूर्य हर दिन निश्चित समय पर उदय हो रहा है, ग्रह निश्चित कक्षाओं में घूम रहे हैं। यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है, यहाँ एक अनंत सिस्टम है। जब आप अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं तब आप खुद को ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ देते हैं। आध्यात्मिक रूप से सिस्टम का अर्थ है अपनी आत्मा को एक निश्चित अनुशासन के माध्यम से शुद्ध करना। यदि आप आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो एक दिन में 10 घंटे ध्यान करने के लक्ष्य के बजाय हर दिन मात्र 10 मिनट एकांत में बैठने का सिस्टम कहीं अधिक प्रभावी है, क्योंकि ये 10 मिनट आपके अवचेतन मन को संकेत देते हैं कि आप अनुशासित हैं और आप स्थिर हैं। लक्ष्य एक क्षणिक भावना है जो प्रेरणा कम होने पर खो जाती है, लेकिन सिस्टम एक स्थायी आदत है जो प्रेरणा की मोहताज नहीं होती। जिस दिन आपका मन अच्छा नहीं होगा उस दिन भी आपका सिस्टम आपको संचालित करेगा। अब प्रश्न उठ सकता है कि एक शक्तिशाली सिस्टम कैसे बनाया जाए जो आपका जीवन बदल दे। इसका पहला चरण है आइडेंटिटी शिफ्ट या अपनी पहचान बदलना। लक्ष्य है मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ और सिस्टम है मैं एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हूँ। जब आप खुद को एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति के रूप में पहचान देते हैं तब हर काम करने से पहले आपका अवचेतन मन आपको सतर्क करता है। जब आप भोजन के सामने बैठते हैं तब आप सोचते हैं कि क्या एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति यह भोजन खाएगा। ये जो छोटे छोटे निर्णय हैं यही आपके जीवन की नींव है। लक्ष्य प्राप्त करना एक बार की जीत है, लेकिन सिस्टम बनाना निरंतर जीत की राह पर बने रहना है। जब आप सिस्टम के पीछे समय देते हैं तब आप अपने आसपास के वातावरण को इस तरह सजाते हैं जिससे आपको वो काम करने में सुविधा हो। जैसे यदि आप किताब पढ़ने का सिस्टम बनाना चाहते हैं तो अपने बिस्तर के पास एक अच्छी किताब हमेशा खोली रखें। आपका वातावरण आपके अवचेतन मन को निरंतर संकेत भेजता रहेगा। कई लोग सोचते हैं कि सिस्टम बनाने का अर्थ जीवन को यांत्रिक बना देना है, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। अनुशासन या सिस्टम ही आपको वास्तविक स्वतंत्रता देता है। जिसके जीवन में कोई सिस्टम नहीं है वो परिस्थितियों का दास बनकर रहता है। वह सुबह उठकर सोचता है कि आज क्या करना चाहिए और यही सोचने में उसकी आधी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर जिसके पास सिस्टम है वो जानता है कि उसका अगला कदम क्या है। यह स्पष्टता आपके मन में एक प्रकार की असीम साहस और जुनून पैदा करती है। जब आप जानते हैं कि आप हर दिन अपने सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं तब आपके भीतर एक प्रकार की आध्यात्मिक तेज उत्पन्न होता है। आप भयमुक्त होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके काम आप त्रुटिहीन तरीके से कर रहे हैं। यही निर्भयता सफलता की कुंजी है। सिस्टम आपको छोटी छोटी जीत का आनंद लेना सिखाता है। हर रात जब आप सोने जाते हैं और आईने के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि आज मैंने अपने सिस्टम के साथ बेईमानी नहीं की, तब आपके भीतर जो आत्म संतुष्टि पैदा होती है वो किसी बड़े पदक या पुरस्कार से भी कीमती है। सोचिए तो, एक नदी कैसे पहाड़ों को काटकर समुद्र की ओर आगे बढ़ती है? क्या नदी जानती है कि उसका लक्ष्य कहाँ है? शायद नहीं, लेकिन नदी का एक निरंतर सिस्टम है, हमेशा ढलान की ओर बहना। उसका यह अविराम प्रवाह या सिस्टम ही एक समय उसे समुद्र से मिला देता है। अपने जीवन को भी उस नदी की तरह बनाइए। बड़े बड़े लक्ष्यों के दबाव में खुद को पीसे बिना हर दिन के प्रवाह को सुंदर बनाइए। आध्यात्मिक साधक भी यही बात कहते हैं। मोक्ष या निर्वाण पाने के लक्ष्य के साथ कोई साधना शुरू नहीं करता, वह शुरू करते हैं हर दिन की प्रार्थना, सेवा और ध्यान के सिस्टम से। वही सिस्टम एक दिन उन्हें परम सत्य के आमने सामने खड़ा कर देता है। अपने प्रोफेशनल जीवन में भी यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो हर दिन अपने काम को पिछले दिन की तुलना में 1% बेहतर करने का सिस्टम बनाइए। एक वर्ष में यह 1% की उन्नति आपको 3 से 70 गुना अधिक शक्तिशाली बना देगी। इसे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है। यह केवल गणित नहीं है, यह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। अपने आसपास के सफल लोगों की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि वह अपने काम के प्रति प्रचंड रूप से जुनूनी है। यह जुनून या उन्माद कहाँ से आता है? यह आता है काम पर पूर्ण नियंत्रण से। जब आप सिस्टम बनाते हैं तब आप अपने समय के मालिक होते हैं। आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। तब आपके काम में एक प्रकार की कला उभर आती है। आप जब लिख रहे हैं, आप
जब चित्र बना रहे हैं या जब व्यापार कर रहे हैं तब आप और फल के बारे में नहीं सोच रहे, आप तब उस काम में खुद को विलीन कर देते हैं। यह विलीन हो जाना ही चरम आध्यात्मिकता है। इसे ही फ्लो स्टेट कहा जाता है। सिस्टमैटिक लोग ही इस फ्लो स्टेट तक पहुंच सकते हैं। गोल ओरिएंटेड लोग हमेशा चिंता में रहते हैं कि लक्ष्य पूरा होगा या नहीं। अपने भीतर की उस अनंत संभावना को यदि आप जगाना चाहते हैं तो आज ही कॉपी और कलम लेकर बैठें। अपने गोल्स को काटकर वहां सिस्टम लिखें। वजन घटाने के बजाय लिखें हर दिन टहलने का रूटीन। अमीर बनने के बजाय लिखें हर दिन की बचत और कुछ नया सीखने का सिस्टम। याद रखें, सिस्टम आपका वर्तमान का निवेश है जो भविष्य का मुनाफा सुनिश्चित करता है। जीवन की इस पाठशाला में हम सभी छात्र हैं, लेकिन शिक्षक वही है जिन्होंने अनुशासन को अपनाया है। आपका परिवेश, आपके मित्र और आपकी दैनिक आदतें ही आपके सिस्टम का हिस्सा हैं। आध्यात्मिक रूप से इसे सत्संग कहा जाता है। यदि आपका सिस्टम कमजोर है तो आपका संकल्प चाहे कितना भी दृढ़ क्यों न हो, आप विफल होंगे। एक अच्छी कार यदि गलत सिस्टम या खराब इंजन पर चलती है तो वह गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए अपने जीवन के इंजन या सिस्टम को पहले शक्तिशाली बनाएं। छोटे से शुरुआत करें। कई बार हम बड़ा सिस्टम बनाने के चक्कर में बीच में ही रुक जाते हैं। जरूरत नहीं है, मात्र 5 मिनट से शुरू करें। अपने अवचेतन मन को पहले अभ्यस्त होने दें कि आप अपनी बात रखते हैं। जब आपका मन देखेगा कि आप हर दिन अपने सिस्टम का पालन कर रहे हैं, तब वो आपको और भी बड़े सिस्टम बनाने में सहयोग करेगा। यह सहयोग जब आप अपने भीतर से पाएंगे, तब बाहरी दुनिया की कोई भी बाधा आपको बड़ी नहीं लगेगी। आपकी उपस्थिति ही तब एक शक्ति में बदल जाएगी। अंत में कहूंगा, लक्ष्य आपको सामयिक आनंद देता है, लेकिन सिस्टम आपको स्थायी शांति और सार्थकता देता है। आपका जीवन कोई गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा को आनंद में बनाने का एकमात्र उपाय एक शानदार सिस्टम है। जो व्यक्ति सिस्टम के प्यार में पड़ जाता है, सफलता उसके पीछे परछाई की तरह घूमती रहती है। अपने जुनून को केवल शब्दों में नहीं, अपने दैनिक रूटीन के माध्यम से काम में बदलें। जीवन का हर पल कीमती है और इन पलों को जब आप अनुशासन के सूत्र में पिरोएंगे, तब आपका जीवन एक चमकते सितारे में बदल जाएगा। खुद पर विश्वास रखें, सिस्टम पर भरोसा रखें और ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण करें। जीत आपकी सुनिश्चित है। प्रिय श्रोता मित्रों, आज का यह 9 मिनट का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सफर यदि आपके विचारों के जगत में थोड़ी सी भी हलचल पैदा कर पाया है, तो ही हमारा यह प्रयास सार्थक है। लक्ष्य स्थिर करने की पुरानी पद्धति से बाहर निकलकर सिस्टम बनाने की यह नई यात्रा आज से ही शुरू हो। हमारी इस जीवन की पाठशाला का मुख्य उद्देश्य ही आपके भीतर उस सुसुप्त संभावना को जगाना है जो आपको साधारण से असाधारण बना देगी। यह ऑडियो बुक यदि आपको पसंद आई हो और आप मानते हैं कि यह आपके प्रियजनों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो देर न करें और उनके साथ साझा करें। हमारी इस यात्रा में नियमित साथी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक देकर हमें प्रेरित करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में पहला सिस्टम बनाने जा रहे हैं। आपकी हर टिप्पणी हमारे अगले कदम की प्रेरणा है। अब जब ये ऑडियो समाप्त होगा, तब से आप वो पुराने व्यक्ति नहीं रहेंगे जो लक्ष्य के पीछे हाहाकार करते थे। आप अब एक सिस्टम मेकर हैं। आप एक निर्माता हैं। बाहर जाने से पहले आईने के सामने खड़े होकर अपना आत्मविश्वास से भरा रूप देखें। आपका हर दिन सार्थक और अनुशासित हो। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।